हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वसुदेव परिवार में एक बार मैं फिर आपके सामने जीवन की एक परिभाषा, जीवन का एक अर्थ आपके समक्ष देना चाहता हूँ। हालांकि सभी जानते हैं कि अपने जीवन का क्या महत्व होता है, क्योंकि मनुष्य को कई योनियों में गुजरने के पश्चात यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। निश्चय ही हम सभी धन्य हैं कि आज हम एक दूसरे के, चाहे वो जाने अनजाने, पहचान या अपरिचित रूप में होते हुए भी आज हम इन छोटे छोटे विचारों के माध्यम से एक दूसरे के करीब अपने आप को पहचानने का, अपने विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम हमने बनाया है। और कहीं न कहीं यह जो लगाव है, यह स्नेह जो है, वह हमारे लिए कोई ऐसी अनमोल वस्तु है जो हमें इस प्रकार से प्रेरित करती है और हम मनुष्यता का संदेश, मनुष्य का पाठ, या कहें मनुष्य रूपी इस विचारों के सागर में हम घुल मिल रहे हैं। मित्रों, जीवन, वन अर्थात हमारा जीवन, वन की वे सभी उपादान, जंगल की वे सारी वस्तुएं, चाहे वह कहे पेड़ पौधे, हवा, सूर्य प्रकाश, पर्वत, नदी, मैदान, इन सभी प्राकृतिक उपादानों का यह संगम है जीवन। अर्थात जिसने इन सभी वस्तुओं का महत्व समझ लिया, जिसने इन सभी वस्तुओं को अपना लिया, उसका एक तारतम्य, सामंजस्यता, या कहें कि एक अच्छा तालमेल जिसने अपने जीवन में स्थापित कर लिया, निश्चय ही वह व्यक्ति उत्तम जीवन को प्राप्त करता है, जीता है। मित्रों, हमें नहीं पता कि हमारा जीवन पहले क्या था, हमारा तन पहले क्या था, और ये भी नहीं पता कि बाद में हमारा तन किस रूप में, किस अंदाज में, या किस परिवेश में किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यतीत करेगा, कोई नहीं जानता है। लेकिन इसीलिए मैं कहूँगा आप सभी से, और स्वयं मैं भी आ गया उसमें, कि हम जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीखें। ये जीवन मात्र एक बार प्राप्त होता है, तो क्यों ना हम एक सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग, क्या कह सकते हैं कि एक अच्छे मानवता को परिदृश्य करते हुए इसको हम जिए, इसका भरपूर उपयोग करें। मेरे आज के इस विचारों के पीछे मूल उद्देश्य है मित्रों कि आने वाले समय में हम देश के अलग अलग भागों में, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, कोई साउथ में, या फिर कोई अलग अलग स्थानों पर, चाहे वो धार्मिक स्थान हो, चाहे वो पिकनिक स्पॉट हो, या फिर हो सकता है कि अपने रिलेटिव्स जहाँ दूर दराज रहते हैं, आना जाना अपना कायम रहेगा। क्योंकि 25 दिसंबर के बाद में देश का अधिकतम भाग ऐसा होता है जहाँ पर हम शीतकालीन छुट्टियों के रूप में हम व्यतीत करते हैं, मनोरंजन करते हैं, आनंद उठाते हैं। तो इन्हीं छुट्टियों के दौरान क्या छोटी एक सावधानी रखनी पड़ती है, या फिर उस दरमियान अगर हमने एक छोटी सी गलती भी कर दी, तो शायद वह हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी वेदना के रूप में, एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में सामने आ सकती है। मित्रों, सभी को पता है कि कोरोना ने किस प्रकार हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे राष्ट्र की नींव को हिला दिया था, जिसकी भरपाई चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो देश हो, आज तक नहीं कर पाया है। हम जीवन के कई दिनों इस महामारी को हमने सहन किया, झेला, और किस कदर हमने इसका मुकाबला किया,
आज हर किसी की जुबान पर है। वर्तमान समय की बात करें तो इस वेरिएंट ने, जिसको हम कोरोना का नया वेरिएंट जानते हैं, GN1, उसने देश के कई हिस्सों में पुनः आतंक फैला रखा है। चाहे हम कर्नाटक की बात करें या हम चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के बंधु इस GN1 वेरिएंट के नाम से दहशत में है। हम भी आना जाना, सैर सपाटे, पिकनिक, मनोरंजन जो जीवन का एक अमूल्य अंग है, हम बीते समय में जो गलती करके आए हैं और ये बीमारी हम पर हावी हुई थी, उसको अब पुनः तवज्जो न दें, सावधानी रखें, हमेशा मुंह को मास्क से ढके हुए रखें, सैनिटाइज़र जैसा मेरे सामने है। हम मानते हैं क्या है ये, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारे जीवन की उस अनमोल खुशियों को बचा सकती है। उपयोग करें इसका। बाजार की वस्तु का कम से कम, और अगर उपयोग करें तो उसको साफ पानी से 2-3 बार धोएं, फिर हम उसको खाएं, उपयोग में लें। मित्रों, जीवन एक बहुत बड़ा मूल्यवान उपहार है। दिस इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड। जो गिफ्ट होता है उसकी क्या कीमत होती है हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसको हम हमारे जीवन से भी ज़्यादा हम उसको अनमोल, कीमती समझते हैं। वही बात हमारे स्वयं के जीवन के लिए है। भगवान ने बहुत बड़ा हमको उपहार के रूप में ये जीवन प्रदान किया है। इसको हम जिए, न केवल अपनों के लिए बल्कि अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जिए। निश्चय ही इस प्रकार का जीवन हमारे लिए और समाज के लिए एक आदर्श रूप प्रदान करेगा। मित्रों, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे बिछावन हो, चाहे हम सुबह जल्दी उठें, ये स्वच्छता एक ऐसी है जो हमारी उम्र को 100% सुंदर, आकर्षक और बेढोल बनाती है। उसमें नयापन, ऊर्जावान और उसमें एक नई तंदुरुस्ती का